दीपक जी, आपके पास ये शिकायत कब आई और क्या शिकायत आई थी? 12 फरवरी को हमारे पास एक पीड़ित परिवार आया था और उन्होंने ये सारा वृत्तांत हमें बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन विस्तार से हमें पूरी जानकारी नहीं है। आप थोड़ा सा इसके बारे में जांच करिए तो पता लगेगा। 12 फरवरी के बाद हम जब इस मामले में अंदर घुसते हैं तो ध्यान में आता कि यहाँ तो बहुत बड़ा एक फर्जी खेल चल रहा है, आयुष्मान कार्ड को लेके भी और इस प्रकार की फेक जो डॉक्टर के द्वारा सर्जरी की गई और लोगों की हत्या की गई। ये बहुत बड़ा एक मामला दिखा हमें। तो उसके बाद फिर हमने इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया और पूरे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद हमने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया, जिसपे कलेक्टर महोदय दमोह ने एक जांच टीम गठित की CMHO को लेके। और लगातार हम 1.25 माह तक उसका वेट करते रहे कि आज प्रतिवेदन आ रहा, कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन लगातार हमें निराशा मिल रही थी और कोई प्रतिवेदन वहां से आने तैयार नहीं था। फिर बाद में पता चला कि गुपचुप तरीके से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंप दिया गया है। और इसमें हैरान करने वाला खुलासा यह है कि ये सिर्फ दमोह में काम नहीं करता था, ये और जगहों पर भी काम कर चुका है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना जांच में फर्जी डॉक्टर से जुड़ा बड़ा खुलासा ये सामने आया है। हैदराबाद में एक केस दर्ज होने का दावा किया जा रहा है, तेलंगाना में केस दर्ज है। छत्तीसगढ़ के अस्पताल में भी ऑपरेशन इसने किए थे। अब वहां कितने लोगों की जान गई ये नहीं पता। इन ऑपरेशंस में भी कई मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। डॉक्टर के पास कार्डियोलॉजी की मान्यता नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर मान्यता नहीं है। मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड में भी ये डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि जहां आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहां रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ये रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बावजूद ये प्रैक्टिस कर रहा था। इसने हैदराबाद में जाने ली, इसने छत्तीसगढ़ में जाने ली और अब ये मध्य प्रदेश में जाने ले चुका है। और इसके लिए लगातार अब ये कहा जा रहा है कि इसे पकड़ा जाए, इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसको लेकर कई प्रश्न हैं। जो पीड़ित परिवार है वो क्या खुलासा कर रहा है, उनको भी सुनिए। हम देखने गए, उसके बाद थोड़ा देखा और दूर कर दिया। फिर उसके बाद उनको फिर भी दबाने लगे। हम और शीशे में से देख रहे हैं वो दबा रहा है, 4-5 लोग दबाने लगे और खूब बिल्कुल जम से। उसके बाद में फिर उनने वेंटिलेटर पे लगा दिया। फिर उसके बाद सब लोग वहाँ से एक एक करके और जो है अलग हो गए। अच्छा। और उनको दूसरी का शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ से हमने बोला कि भाई क्यों यार परेशान कर रहे हो, और हमको क्या मालूम कि ऐसा क्या है। और सभी तो कह रहे वहाँ के जो स्टाफ बारे लोग रहते हैं जो जान पहचान के नहीं, वो बता ही देते हैं वो तो कि भाई हम इसमें क्या जाने, आप डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर ही छुट्टी करेंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर तो पहले ही से भाग गए। कौन डॉक्टर थे? कोई नरेंद्र यादव। वो क्यों भाग गए? वो पता नहीं क्यों भागे। वो गाड़ी उठाई और चले गए। जो उनके जो 7 आदमी थे वो भी धीरे धीरे निकलने लगे। फिर डॉक्टर को फोन लगाया, बोला कि हाँ ठीक है छुट्टी कर दो। अच्छा। तो डॉक्टर को तो पहले पता था कि 11:30 बजे वो खत्म हो गए। तो डॉक्टर ने फिर क्यों दोबारा काम किया, इस वजह से हमको थोड़ा सा डाउट हुआ। तो जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है वही डॉक्टर जिस पर आप आंखें मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, वेरीफाई जरूर करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के फर्जी डॉक्टर मौत के सौदागर बने घूम रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दमोह का डॉक्टर फर्जी, मरीजों की मौत वाली सर्जरी, फर्जी डिग्री की आड़, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। खुलासे के बाद डॉक्टर फरार, मामले में दर्ज FIR। जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मरीज आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, जिससे जिंदगी की आस जुड़ी होती है। अगर वही डॉक्टर मौत का सौदागर बन जाए, फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज करने लगे, तो इसका नतीजा होता है मरीजों की मौत। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के दमोह में, जहां के मिशनरी अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर अपनी पहचान बदलकर नरेंद्र यादव से डॉक्टर एंजोन केम बनकर लोगों का इलाज करता रहा। 2.5 महीने में 15 ऑपरेशन कर डाले, लेकिन हैरान करने वाला खुलासा तब हुआ जब 15 में से 7 लोगों की जान चली गई। जाने गई तो मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई, रात के अंधेरे में FIR दर्ज कराई गई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन कौन है। आखिर कैसे एक फर्जी डॉक्टर लोगों का ऑपरेशन करता रहा, किसकी मंजूरी के बाद मिशनरी अस्पताल ने डॉक्टर को ऑपरेशन करने की इजाजत दी। क्या अस्पताल ने डॉक्टर के दस्तावेज की जांच नहीं कराई, क्योंकि नियमों के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन डॉक्टर एंजोन केम MP में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जांच में जो फर्जी डॉक्टर के दस्तावेज मिले हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं।
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आंध्र प्रदेश के मेडिकल बोर्ड में ही डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब साफ है, फर्जी डॉक्टर एंजोन केम ने न सिर्फ नाम बदला बल्कि उसके दस्तावेज भी उसके नाम की तरह ही फर्जी है। हालांकि इस मामले का खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। सीएम मोहन यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। दरअसल 7 लोगों की मौत के बाद स्थानीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के लिए कमेटी गठित की। जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड में जो डॉक्टर के दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। हालांकि मामला तो लोगों की मौत का था, लेकिन फिर भी कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, दस्तावेजों की हेराफेरी सहित विभिन्न धाराओं में फर्जी डॉक्टर सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद से ही फर्जी डॉक्टर फरार है। डॉक्टर जिसने इलाज किया उसकी डिग्रीज और उसके क्रेडेंशियल्स के फर्जीवाड़े के संबंध में कंप्लेंट आई है। दूसरा, जिन मरीजों की मृत्यु हुई है इलाज के दौरान, उनकी जांच के संबंध में हमें बताया गया है जो कंप्लेनेंट है। इन दोनों ही मुद्दों पर अलग अलग जांचें चल रही हैं। क्योंकि मामला लोगों की जान से जुड़ा है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम भी दमोह पहुंचकर जांच में जुट गई है। टीम पहुंची तो सर्किट हाउस में पीड़ित परिवार भी अपनी शिकायत लेकर पहुंच गया और मिशन हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग कर डाली। ज्योति रजक का परिवार हमारे साथ है। आपकी पत्नी ज्योति रजक की कब डेथ हुई, कब उन्हें एडमिट किया था आपने? हमने 1 तारीख को एडमिट किया था, सुबह 7 से लेकर 8 के बीच में। फरवरी में? फरवरी। क्या हुआ था उनको? उनको घर पर चक्कर आए थे, थोड़ी 2 चक्कर आए थे, तो हम लोग अस्पताल लेके भागे। आगे मालूम नहीं किया होगा। चक्कर आए थे और एडमिट किया, फिर उसी दिन डेथ हो गई? उसी दिन डेथ हो गई। अब आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है? मांग एक न्याय चाहते हैं। पीड़ित परिवार तो फर्जी डॉक्टर के फर्जी खेल का खुलासा कर ही रहा है। कलेक्टर सुधीर कोचर भी दावा कर रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच चल रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुनः ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है, वो सभी से चर्चा कर रही है और चर्चा करने के बाद, जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय आप सभी को पता चल जाएंगे। कलेक्टर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब मामला लोगों की जान से जुड़ा हुआ है तो क्यों केवल फर्जी दस्तावेजों को लेकर ही मामला दर्ज किया गया? क्यों केवल फर्जी डॉक्टर को ही आरोपी बनाया गया? क्यों हॉस्पिटल पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? यही वजह है कि अब इस मामले में हत्या का केस दर्ज करने की मांग हो रही है। शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि ये केवल 7 लोगों की मौत नहीं बल्कि सोची समझी हत्याएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।